कभी मुर्गों को देखे हो केएफसी का मैनेजर को डिफेंड करते हुए? ऐसा रियल लाइफ में होता है। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं, 1 मिनट बस इसको देख लो, तुम्हारा दुनिया को देखने का नज़रिया और पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एक होता है स्टेट, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद कोर्ट। स्टेट का मतलब होता है मशीनरी, जिसमें पुलिस होता है, इनकम टैक्स, ईडी, जितना भी डिपार्टमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट किसी आदमी का नाम नहीं है, स्टेट किसी सरकार का नाम नहीं है। स्टेट मतलब क्या? पावर, जिसमें पावर है। उस स्टेट को चलाने के लिए सिटीजन्स जो है आपस में वोटिंग करते हैं और एक गवर्नमेंट चूज करके भेजते हैं कि आप जाइए हम लोग के बिहाफ में स्टेट को चलाइए। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है अधिकार कि गवर्नमेंट के पास कितना पावर रहेगा, कैसे वो स्टेट को इस्तेमाल कर रहा है और किस पे स्टेट का पावर को इस्तेमाल कर रहा है। ये नहीं कि गवर्नमेंट को चूज़ कर लिया और गवर्नमेंट जाके गोली चलाने लग गया सब पे, क्योंकि उसके पास पुलिस है ना। ऐसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सिटीजन्स को भी अधिकार देता है और गवर्नमेंट को भी रोकता है कि आप इससे बेसी अपना पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है सिटीजन। सिटीजन मतलब हम लोग। सिटीजन्स पे स्टेट का पावर को यूज़ करता है कौन? गवर्नमेंट, जिसको हम लोग चूज़ करके भेजें। उसके बाद आता है कोर्ट। कोर्ट जो होता है ना, वो तब आता है जब सिटीजन्स का हक जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसको गवर्नमेंट वायलेट कर देता है। कैसे? स्टेट का पावर को यूज़ करके, पुलिस का गलत इस्तेमाल करके, ईडी का गलत इस्तेमाल करके, तब कोर्ट इंटरवीन करता है और कोर्ट बोलता है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ उसका हक तुम मार दिया। अब बहुत लोग हम देखें, कोई बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ गवर्नमेंट रहेगा। तो मान चलो कि कॉन्स्टिट्यूशन हट गया, सबसे पहले क्या होगा? कोर्ट भी हट जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हट गया, कोर्ट हट गया, अब क्या बच गया? सिटीजन्स, स्टेट और गवर्नमेंट। अब सिटीजन्स ने मिल के चूज कर लिया गवर्नमेंट को, किसी पार्टी को मान चलो गवर्नमेंट बिठा दिया। अब गवर्नमेंट क्या हो गया? स्टेट को चला रहा। अब इस गवर्नमेंट का मन करेगा कि वो एक रूल निकाल दे कि कल से सब नंगा घूमेगा। ठीक है, तुम बोलोगे कि हम नहीं घूमेंगे, ये कैसा रूल है, हम नहीं घूमेंगे। तो गवर्नमेंट बोलेगा ना स्टेट को कि पुलिस जाओ, जाके वो नंगा नहीं घूम रहा, हम ऑर्डर दिए, घूम नहीं रहा नंगा, इतना मारो साले को, इतना मारो, मार मार के उसको नंगा कर दो। अब पुलिस जाएगा, मतलब स्टेट मशीनरी जाएगा और आपको बहुत मारेगा और आपको मार के नंगा कर देगा। तुम बोलोगे ये क्या बात हुआ, ये तो मेरा अधिकार है, हम कपड़ा पहन सकते हैं, आप कैसे अपना अधिकार छीन लेंगे? तो गवर्नमेंट पता क्या बोलेगा? कहाँ अधिकार है, कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन तुम रखा ही नहीं है ना, बताने लायक तो है ही नहीं कुछ कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम तो सुप्रीम है, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तुम हमको चूज़ किया और हम स्टेट चला रहे हैं और तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सबको समझाते हैं कि देखिए गवर्नमेंट जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके हाथ में आप क्या दे रहे हैं? स्टेट का मशीनरी दे रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो गवर्नमेंट पे लगाम लगाता है और सिटीजन्स को अधिकार देता है। और बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट अपने पार्टी के गवर्नमेंट चूज कर लेंगे, हो जाएगा। अब मुर्गा हो के केएफसी का मैनेजर को डिफेंड मत करिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंड करिए, वरना कटना तय है। आप ये सोच रहे हैं कि हमको नहीं मारेगा, वो काला वाला मुर्गा को मारेगा या फिर वो छोटा मुर्गा को मारेगा, आपको नहीं मारेगा, तो ऐसा नहीं होता है। या तो गवर्नमेंट सबका होता है या तो किसी का नहीं होता, याद रखिएगा।